प्रिय छात्रा सुप्रभातम। अहम दिनेश कुमार झा, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंतीनगर नवादायां संस्कृत विषयस्य आचार्यः अस्मि। अद्य वयम् अष्टम कक्षायाः छात्राणां कृते रुचिरा तृतीयो भागः संस्कृत पाठ्यपुस्तकस्य षष्ठपाठस्य गृहं शून्यं सुतां विना इति शीर्षकस्य अध्ययनं करिष्यामः। भवन्तः ध्यानेन शृण्वन्तु। बच्चों, आपको मेरा नमस्कार है पुनः। आज हम लोग अष्टम कक्षा के छात्रों के लिए पाठ षष्ठ के गृहं शून्यं सुतां विना इस शीर्षक का अध्ययन करेंगे। इसका मतलब है कि बेटी के बिना घर सूना। कहा भी गया है, यह पाठ कन्या की हत्या पर रोक और उसकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जा रही है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस पाठ को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में शालिनी नाम की एक बालिका है जो ग्रीष्मावकाश में अपने घर आती है। घर आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी भाभी गर्भवती है। उसके भाई उसे गर्भ परीक्षण करने के लिए कह रहे हैं और यह भी कहते हैं कि यदि लड़की हुई तो गर्भपात करा देंगे। इस बात को जान करके शालिनी अपने भाई को बहुत कोसती है तथा गर्भ की सुरक्षा करने के लिए कहती है। अब हम लोग ध्यान से इसे सुने। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टी में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्य स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परंतु उसकी भाभी, भ्रातृजाया मतलब भाभी, परंतु उसकी भाभी उदासीन ही दिखाई देती है। शालिनी कहती है, भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। अरे हे भाभी, आप चिंतित दिखाई दे रही है, क्या सभी कुशल तो है? तो उसकी भाभी का नाम माला है और माला कहती है, आम शालिनी कुशलिनी। यहाँ कहते हैं, हाँ शालिनी, मैं कुशल हूँ। त्वदर्थम किम आने आनी, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेय चायम्बा, कुछ ठंडा या चाय? तो शालिनी कहती है, अधुना तो किमपि न वाञ्छामि, इस समय तो मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि, रात्रि में सबके साथ भोजन ही करूँगी। अब देखिए, भोजन काले मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन के समय में भी, माने सभी भोजन पर बैठते हैं, तो भोजन के समय में भी माला की मनोदशा अच्छी दिखाई नहीं दे रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, परंतु वह मुख से कुछ भी नहीं बोली। तो शालिनी का भाई राकेश है, वह राकेश कहता है, भगिनी शालिनी दिष्टया तुम समागता। तो बहन शालिनी, भाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक निश्चित कर दी गई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। आज ही
माला का महिला चिकित्सक के साथ मिलने का समय निर्धारित है। त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ। तुम माला के साथ महिला चिकित्सक के पास जाओ। तस्याह परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपादय। उनके परामर्श के अनुसार जो कहा जाए उसे करो। शालिनी बोल रही है, क्या बोलती है? किम अभवत, क्या हुआ? भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। अने भाभी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है क्या? अहम तु हयः प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते अस्म। मैं तो कल से ही लगातार देख रही हूँ कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा था। तो राकेश कहता है चिंतायाः विषयः नास्ति, उन्हें चिंता का कोई विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति। तुम माला के साथ जाओ, मार्ग में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी महिला चिकित्सक के पास जाते हुए वार्तालाप करती हैं। शालिनी पूछ रही है किम अभवत भ्रातृजाय, का समस्या अस्ति। पूछती है क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है? तो उसकी भाभी माला कहती है शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुच्छम धारयामि। कहते हैं शालिनी मैं 3 महीने का गर्भ अपने कोख में धारण कर रही हूँ। तब भ्रातुः आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है कि यत् अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम कुक्षौ कन्यास्ति चेत गर्भम पातेय। मैंने आपके भाई कह रहे हैं कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं, कोख में यानी गर्भ में यदि कन्या है तो गर्भ को पात करा दे यानी गिरवा दे। अहम अति उद्विग्नास्मि परम तब भ्राता वार्तामेव न शृणोति। कहते मैं बहुत उद्विग्न हूँ परंतु तुम्हारे भाई जो है वह बात को सुन ही नहीं रहे। तो शालिनी कहती है भ्रात्रा एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति। माने भाई ऐसा सोचने के लिए कैसे तैयार हुआ। शिशु कन्यास्ति चेत बधारः जघन्यम कृत्यमिदम। कहता है शिशु अगर कन्या है तो वह वध करने के योग्य है, यह तो जघन्य अपराध है, यह जघन्य कृत्य है। त्वं विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तब शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति त्वं तूष्णीं तिष्ठसि। वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को वध करने के लिए सोच रहा है और तुम चुपचाप हो। अधुनेव गृहम चलो, कहते अब घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये। भाई जब घर आएगा तो मैं बात करूँगी। संध्या काले भ्रात्रा आगच्छति हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। तदंतरम चायपानार्थम सर्वेपि एकत्रिताः। कहता है संध्या के समय भाई आता है, हाथ पैर आदि धोकर कपड़े बदलकर पूजा घर में जाकर दीप जलाता है और भवानी की स्तुति करता है। उसके बाद चाय पानी आदि करने के लिए सबके साथ एकत्रित होता है। बच्चों
आप लोगों ने इस कथा को सुनी। हम लोग आज यहीं तक इस कथा का श्रवण करेंगे। इसके बाद वाली कथा को पुनः अगले दिन श्रवण करेंगे। आप लोग इसे ध्यान से सुने, इसके अर्थ को ग्रहण करें, और जो बच्चे इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो देखने के बाद इसको सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, लाइक करेंगे। जो सब्सक्राइब कर दिए हैं वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे। धन्यवाद।